ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरेकल से एमटीके कैसे रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप में से जिस किसी का भी नेट सही हो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे और मिरेकल खोल दे ताकि मैं मिरेकल के सारे ऑप्शंस आपको बता सकूं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Happy Independence Day, sir. सेम टू यू। आज मैं आपको मिरेकल में दिए हुए ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और मिरेकल को कैसे किसी मोबाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे हेडिंग बना लीजिए, हाउ टू यूज मिरेकल बॉक्स। हाउ टू यूज मिरेकल बॉक्स की हेडिंग बना लीजिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मिरेकल बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और फिर मिरेकल बॉक्स में जो बटन दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल आपको बताऊंगा स्टेप बाय देखेंगे हाउ टू यूज मिरेकल बॉक्स। अब हाउ टू यूज मिरेकल बॉक्स में आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, एक एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस टाइप से नंबर नहीं डालेंगे लेकिन लाइन छोड़ छोड़ करके लिखेंगे। मतलब जहां पे सेंटेंस खत्म हो वहां से लाइन कट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा ताकि ये पता चल सके कि इसके बाद ही हमें ये चीज करनी है। ठीक है, तो हाउ टू यूज मिरेकल बॉक्स आपने लिख लिया, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर एमटीके, एसपीडी एंड आरडीए। ठीक है, ये जो मिरेकल यूज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ ये एमटीके के लिए है। एमटीके, फॉर एसपीडी एमटीके और आरडी। फॉर एमटीके, एसपीडी, आरडीए। 3 आईसीओ के लिए बताऊंगा, क्वालकॉम के लिए बाद में बताऊंगा। जब क्वालकॉम का टॉपिक चालू करूंगा तब क्वालकॉम के लिए एक बार फिर से बताऊंगा इसको, क्योंकि एमटीके, स्पेक्ट्रम, आरडीए तो फिर भी इजी है, क्वालकॉम करना थोड़ा सा टफ है एमटीके के कंपैरिजन में। सबसे इजी हमारा एमटीके होता है, इसलिए पहले हम लोग एमटीके पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा टफ क्वालकॉम होता है और उससे थोड़ा सा टफ आरडीए होता है और सबसे ज्यादा टफ जो होता है वो क्वालकॉम होता है। कहने के लिए क्वालकॉम टफ होता है बट होता वो भी इजी है, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा क्वालकॉम टफ हो जाता है। बाकी आप करते जाओगे तो फिर आपको एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको क्वालकॉम इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए ओपन मिरेकल सॉफ्टवेयर। ओपन मिरेकल सॉफ्टवेयर। ओपन मिरेकल सॉफ्टवेयर। ओपन मिरेकल सॉफ्टवेयर के बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट सीपीयू। सिलेक्ट सीपीयू। ठीक है, सिलेक्ट सीपीयू के बाद आप लिखेंगे सिलेक्ट एक्शन। सिलेक्ट सीपीयू के बाद लिखेंगे सिलेक्ट एक्शन। सिलेक्ट एक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी कि आप करना क्या चाहते हो ये आप मिरेकल को बताओगे।
तीसरे स्टेप पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इफ नीडेड सिलेक्ट बूट। if needed select boot। if needed select boot मतलब कि इसका हिंदी मतलब है अगर आवश्यकता हो तो बूट भी सिलेक्ट करें। if needed select boot। नेक्स्ट स्टेप, if needed select boot के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑप्शनल वैकल्पिक। जरूरी नहीं है कि आप ये काम करें, ये वैकल्पिक है, अगर आवश्यकता हो तो ही करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नाउ कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल। नाउ कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल। नाउ कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल। Now connect phone with USB cable। इसके आगे इसी में ही लिखना है, यदि फोन कनेक्ट ना हो रहा हो तो वॉल्यूम प्लस या माइनस बटन दबाकर कनेक्ट करके चेक करें। यदि फोन कनेक्ट ना हो रहा हो तो वॉल्यूम प्लस या माइनस दबाकर कनेक्ट करें। तो ये हो गया हमारा मिरेकल बॉक्स को इस्तेमाल करने का तरीका। सारा जो खेल है इसमें आपका है सिलेक्ट एक्शन का, कि आप एक्शन क्या लेते हो। अब राजा जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर है, इसमें देखिए आपके सामने कुछ बटन्स दिए हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है रीड इन्फो। नीचे नीचे देखिए, रीड इन्फो, रीड राइट, फॉर्मेट, रीड अनलॉक, ये सारे बटन्स दिए हुए हैं। तो ये सारे बटन्स जो हैं ये ही आपके एक्शन हैं, कि कब कौन सा एक्शन आपको लेना है वो आप यहां पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग बनेगी हमारी मिरेकल में दिए हुए एक्शन तथा उनको यूज करने का तरीका। अगली हेडिंग बनाइए, मिरेकल में दिए हुए एक्शन
और उन्हें यूज करने का तरीका। मिरेकल में दिए हुए एक्शन और उन्हें यूज करने का तरीका। ये हेडिंग बन गई। ये हेडिंग बन गई। 2 मिनट सब लोग अपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें कि जो मैंने इससे पहले वाला फ्लो चार्ट बनवाया था उसमें मैंने आपको मिरेकल को इस्तेमाल करने का तरीका बताया था, जो कि तरीका ये था कि मिरेकल सॉफ्टवेयर को खोलें। तो मिरेकल सॉफ्टवेयर आपने पहला स्टेप खोल लिया। अब ये मिरेकल हमारे पास खुल गया है। इसके बाद हमने आपको अगला स्टेप बताया था, सिलेक्ट सीपीयू। सिलेक्ट सीपीयू। तो ऊपर देखिए एमटीके, स्पेक्ट्रम, क्वालकॉम, आरडीए, ये चारों दिए हुए हैं। आरडीए दिया है, एमटीके दिया है, एसपीडी दिया है, क्वालकॉम दिया है। तो जो भी मोबाइल आपके हाथ में आया है उस मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा है वो सीपीयू आप मिरेकल को बताएंगे कि हम एमटीके करना चाहते हैं या स्पेक्ट्रम करना चाहते हैं या क्वालकॉम करना चाहते हैं। तो जब भी आप मिरेकल खोलेंगे आपको बाय डिफॉल्ट एमटीके ही खुला मिलेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि एमटीके सबसे इजी होता है, इसलिए मिरेकल कंपनी भी डिफॉल्ट में एमटीके ही रखती है। तो सबसे पहले जब आप मिरेकल का सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो सिलेक्ट सीपीयू, तो वो एमटीके ही सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था सिलेक्ट एक्शन। एक्शन में कि आपने मोबाइल जब आपने हाथ में लिया है तो आप करना क्या चाहते हो, मतलब रीड करना चाहते हो कि अनलॉक करना चाहते हो कि फॉर्मेट करना चाहते हो कि फ्लैशिंग करना चाहते हो, मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो एक्शन आपको बताना पड़ेगा मिरेकल को कि हम ये चीज करना चाहते हैं। ठीक है? यदि आप किसी मोबाइल की इंफॉर्मेशन रीड करना चाहते हो तो एमटीके सिलेक्ट होने के बाद आप रीड इन्फो पे क्लिक करोगे। रीड इन्फो पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो बूट सिलेक्शन, आप चाहें तो बूट सिलेक्शन करें और आप चाहें तो बूट सिलेक्शन ना करें। एमटीके में 99.99% आपको बूट सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बूट सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए जब भी आप एमटीके खोलेंगे आपको फोर्थ बूट नीचे करेक्ट, ये नीचे देखिए बूट की जगह पे लिखा हुआ फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट। ऑटो कनेक्ट बूट लगा हुआ है। बाकी आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो और भी बूट दिखाएगा। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे बूट्स हैं। अब इनमें से कौन सा बूट आपको कब लेना है ये आपको कभी पता नहीं चलता है, तो आप बारी बारी ही सिलेक्ट करते हैं। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हम ऑटो बूट ही सिलेक्ट करें। आप फोर्थ बूट ऑटो कर लीजिए, मिरेकल खुद ही ऑटोमेटिक जो सूटेबल बूट होगा वो सिलेक्ट करके आपको दे देगा। और अगर उस बूट से सिलेक्ट ना हो रहा हो तो आप अकॉर्डिंग टू आईसी नंबर नीचे से बूट सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक बूट पे देखिए आईसी नंबर वगैरह लिखा हुआ है। आपको जिस बूट की जरूरत हो आप वो बूट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप ऑटो भी रखेंगे तो मिरेकल इतना कैपेबल है कि आपके लिए वो बूट खुद ही सिलेक्ट कर देगा। इसलिए फोर्थ बूट ऑटो हम लोग लेते हैं हमेशा। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई? सर फिर मोबाइल के आईसी नंबर हमको कहाँ देखने को मिलेगा? मोबाइल का आईसी नंबर आपको देखने को ऐसे मिलेगा कि आप रीड इन्फो का बटन बॉक्स के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ही आपको आईसी नंबर पता चल जाएगा। और या फिर मैंने जो गूगल वाला प्रोसेस आपको बताया है कि आप गूगल पे मोबाइल लिखेंगे, मोबाइल का मॉडल नंबर लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे सीपीयू टाइप, तो आपको सीपीयू नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। आप उसके द्वारा मैनुअली बूट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात एमटीके की हो रही है तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपन लोग सीधे सीधे
MTK सिलेक्ट करेंगे ऊपर, और जो एक्शन लेना चाहते हैं वो एक्शन लेंगे, और फोर्स बूट ऑटोमेटिक लगा रहता है। स्टार्ट का बटन दबाएंगे, फोन कनेक्ट कराएंगे, और बाकी का काम मिरेकल पे छोड़ देंगे। तो अब जो हेडिंग्स मैंने बनवाई है, नेक्स्ट हेडिंग जो बनवाई थी, जिसमें दिया हुआ था मिरेकल में दिए हुए बटन तथा उनका उपयोग, यानी कि मिरेकल में दिए हुए एक्शन और उनका इस्तेमाल करने का तरीका, ये हेडिंग हमने आपको बनवाई थी। अब इसमें क्या है कि हमारे मिरेकल के अंदर कम से कम 100 एक्शंस होते हैं, लेकिन वो 100 एक्शन हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। हमारे काम के जो एक्शंस होते हैं वो 20 या 25 एक्शन होते हैं। तो जो मेन एक्शंस हैं, 20-25 एक्शंस हैं, हम उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके घर में एलसीडी टीवी है, तो एलसीडी टीवी के अंदर दिए तो सैकड़ों बटन हैं, सैकड़ों ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इस्तेमाल क्या करते हो? चैनल चेंज करने वाला बटन इस्तेमाल करते हो, वॉल्यूम कम ज्यादा करने वाला इस्तेमाल करते हो, म्यूट का बटन इस्तेमाल करते हो, या अप एंड डाउन का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा आप लोग अपने टीवी में कोई बटन इस्तेमाल करते हो? बाकी तो सारी चीजें वही की वही रहती है ना टीवी पे। तो उसी प्रकार से हमारे मिरेकल में कई सारे बटन्स दिए हुए हैं, जिनमें से जो मेन बटन्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला बटन लिखिए, रीड इन्फो। रीड इन्फो। इसमें लिखिएगा, इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में दिए हुए सॉफ्टवेयर वर्जन, IMEI नंबर और हार्डवेयर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में दिए हुए सॉफ्टवेयर वर्जन, IMEI नंबर और हार्डवेयर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, और मोबाइल थोड़ा सा ऑन हो रहा है या अपना नाम पता कुछ बता रहा है, या पूरी तरीके से डेड है, उसमें कौन सी फाइल डालनी है, कौन सा वर्जन डालना है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रीड इन्फो का बटन दबा करके फोन को कनेक्ट करा लीजिए, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल में कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है। या कई बार ऐसा होगा कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये मॉडल कौन सा है, क्योंकि अब जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें खाली आपको पीछे स्टिकर एक चिपकाया जाता है बाहरी बार, जो कि हर आदमी नया मोबाइल खरीदते ही वो स्टिकर हटा देता है, और उसी पे ही IMEI लिखी होती है और मॉडल नंबर वगैरह लिखा होता है। तो उसके बाद जब वो स्टिकर हट जाता है तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि मॉडल कौन सा है। तो आप रीड इन्फो का बटन दबा करके मोबाइल का मॉडल नंबर, IMEI नंबर, ये सब जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी अगला प्रोसेस करने की। जब आपको फ्लैश फाइल वर्जन वगैरह सब पता चल जाएगा तो आप दूसरी फ्लैश फाइल सेम वर्जन की या उससे लेटेस्ट वर्जन की डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारे पहले बटन का काम। जी तो हम लोग फोन जी, पर नॉर्मली कनेक्ट करेंगे डाटा केबल से, या कोई कोई किसी मोड पे इंफॉर्मेशन लेंगे? देखिए,
सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया हुआ है, अभी जब क्लास चल रही थी तो इसी क्लास में मैंने बताया था कि उसको अगर आप पढ़ें ऊपर तो देखिए मिरेकल इस्तेमाल करने का तरीका क्या लिखाया है मैंने। लास्ट की जरा 2 लाइनें पढ़िए जिसमें मैंने बोला नाउ कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल। यदि फोन कनेक्ट ना हो रहा तो फोन का वॉल्यूम प्लस या माइनस बटन दबाकर कनेक्ट करें। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। देखिए मैंने आपको एक बार नहीं, इस ग्रुप में क्या जिसमें इसमें पुराने बच्चे भी मौजूद हैं, मैंने सभी को हमेशा ये चीज बताई है कि मेरा नाम आशुतोष त्रिवेदी है और जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं और मैं किसी एक टॉपिक को क्लोज करूंगा तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपकी थ्योरी में मौजूद होंगे। जी सर। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, देखिए आंसर आपकी ही कॉपी में मिला। जी हाँ, मिल गया सर। जी, तो अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो फुल कंसंट्रेशन आपको हमारे साथ देना होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आप पुट नहीं कर पाओगे मुझसे जिसका आंसर आपकी कॉपी पे क्लियर कट ना मेंशन हो। आप नहीं पूछ पाओगे, मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा एक भी क्वेश्चन पूछने का। मतलब आपके पास फुल चांस है, आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप जितने क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको बताऊंगा देखो आपकी कॉपी पे मेंशन है। सर तरीका वही रहेगा ना, जैसे यूएसबी केबल लगा कर बैटरी निकाल के फिर तुरंत लगाना है। नहीं, बैटरी लगी रहने दीजिए, फोन ऑफ कर लीजिए, खाली केबल लगा दीजिए। बैटरी निकाल करके तुरंत लगाने वाला सिस्टम इस पे लागू नहीं होता है, वो स्पेक्ट्रम के कुछ हैंडसेटों पे लागू होता है। एमटीके सबसे इजी है, एमटीके में कुछ नहीं करना है, बस खाली सबसे ज्यादा पहलवानी आपको तब करनी होगी जब फोन ऑफ करना होगा, क्योंकि कई फोन ऐसे होते हैं जो हैंग ऑन लोगो होते हैं और इंसर्ट बैटरी वाले होते हैं, इनबिल्ट बैटरी वाले। तो उनमें क्या होता है कि वो जल्दी आप लोग ऑफ नहीं कर पाते हो, तो वो खाली वो पहलवानी आपको करनी पड़ेगी ऑफ करने के लिए। कैसे ना कैसे करके आपको उसको ऑफ करना है। इनबिल्ट बैटरी वाले जितने भी मोबाइल होते हैं उनको आप ऑफ कर सकते हैं। पावर बटन को 10 सेकंड तक दबाए रखिए, फोन आपका बंद हो जाएगा और बंद होकर के तुरंत फिर से चालू हो जाएगा। उतनी देर जितनी देर वो बंद होगा उतनी ही देर काफी होगी एमटीके मोबाइल को कनेक्ट होने के लिए। एमटीके मोबाइल विद इन अ सेकेंड कनेक्ट होता है। अगर आपके फोन का कनेक्टर और आपकी डाटा केबल ओके है तो एमटीके का फोन एक ही बार में कनेक्ट होगा, दूसरे बार की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एमटीके फोन में आप वॉल्यूम का बटन तब तक नहीं दबाएंगे जब तक कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। एमटीके का फोन बिना कोई बटन दबाए ही कनेक्ट हो जाते हैं। 99% मॉडल्स जो है वो आपके बिना कोई बटन दबाए कनेक्ट होते हैं। आपको सिर्फ फोन ऑफ करके डाटा केबल लगा देनी है और फोन आपका कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी फोन को वॉल्यूम बटन दबा करके कनेक्ट कराएंगे तो हो सकता है कि वो कनेक्ट तो हो लेकिन उसके आगे का प्रोसेस ना हो। तो इसलिए जब आप प्रायोरिटी बेसिस पे पहली बार कनेक्ट करेंगे एमटीके के फोन को तो कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे जब तक कि आपको जरूरत ना हो, तब तक आप वॉल्यूम का बटन नहीं छुएंगे। क्लियर? अगर एमटीके की बात हो रही है तो आप बिना कोई बटन दबाए ही फोन को कनेक्ट कराएंगे और तब तक ये काम करेंगे जब तक कि आपको जरूरत ना हो वॉल्यूम बटन दबाने की। तो ये हो गया आपका रीड इन्फो बटन। इसके बाद अगला बटन है हमारा रीड बटन। अगला बटन है हमारा रीड बटन। इसकी हेडिंग बना लीजिए रीड। रीड की हेडिंग बना लीजिए और रीड की हेडिंग बना करके उसमें लिखिए इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को
रीड करके सिस्टम पर सेव करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करके सिस्टम पर सेव करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद फ्लैश फाइल को रीड करके सिस्टम पर सेव करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बैकअप लेना भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम बैकअप लेना भी कहते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? सर और एक बार रिपीट कर देंगे सर? इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करके सिस्टम पर सेव करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बैकअप लेना भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम बैकअप लेना भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखें। स्मार्टफोन का बैकअप लेने के लिए स्मार्टफोन का बैकअप लेने के लिए स्मार्टफोन का बैकअप लेने के लिए हमें रीड बटन के साथ सेव एज स्कैटर फाइल बटन पर भी टिक करना होगा। रीड बटन के साथ सेव एज स्कैटर फाइल बटन पर भी क्लिक करना होगा। सेव एज स्कैटर फाइल बटन पर भी क्लिक करना होगा। राजा जी, ये देखिए रीड बटन पे आपने क्लिक करा हुआ है। नीचे देखिए सेव एज स्कैटर लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक कर दीजिए। ये सर सिस्टम में फाइल सेव हो जाएगी। नहीं, आप चाहे तो कोई पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, उसमें भी सेव कर सकते हैं। ओनली स्कैटर फाइल सेव होगा ना सर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे तक। बोल रहा हूँ सर कि ओनली स्कैटर फाइल सेव होगी। सेव एज स्कैटर फाइल। तो स्कैटर फाइल ही ना सिर्फ सेव होगी सर? और कौन सी फाइल सेव करना चाहते हैं? और आप कौन सी फाइल सेव करना चाहते हैं? टोटल हाँ जी, इमेज फाइल हम सोच रहे थे। कौन सी इमेज फाइल? फोन की। हाँ जी, हाँ रोशन जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए।
कल फोन के बारे में पूछ रहे थे सर। तो पूछिए तो सही, तभी तो हम आपको बताएंगे। कल तो आपको मैसेज किए थे ना सर कि रेडमी का फोन है वो चालू है और उसमें बस EMI अकाउंट हटाना है, तो उसी के बारे में पूछ रहा था। तो अभी पहली जब चीज तो हटाने हम आप पहली पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि अभी आपका एमआई का टॉपिक चल नहीं रहा है, जी सर। ठीक है। और सेकंड थिंग, आप सबसे पहली चीज तो ये क्लियर करके रखिए कि आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आए हैं या मोबाइल रिपेयरिंग करवाने आए हैं। सीखने आया सर, कल आपने आपने बोला था कि कल क्लास में देखते हैं, इसलिए मैं बोला। हाँ जी, तो क्लास में अभी अभी देखेंगे तो बाद में देखेंगे हम। ठीक है अभी सर, क्लास कोई बात चल रही है, अभी क्लास को भाई बीच में क्यों अभी एमटीके का टॉपिक चल रहा है तो एमटीके पर रहिए, नहीं। ओके सर। बीच में अदर अदर मॉडल्स मत घुसेड़िए। अभी लास्ट में जब अभी सेकंड लिंक देंगे तो हम आप लोगों को सबको पूरा मौका देंगे। ठीक है और सर। आपको रिपेयरिंग करवानी हो तो ठीक है, रिपेयरिंग ही करवाओ, फिर नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बोलिए सर। ठीक है, तो मैंने आपको नोट करवाया है कि एसपी स्मार्टफोन यानी एसपी स्मार्टफोन्स में बैकअप रीड ले फ्लैश कर बैकअप लेने के लिए रीड बटन के साथ सेव सेव एज स्कैटर फाइल पर भी क्लिक क्लिक करेंगे। जी, ये दोनों टिक लगा के जब आप स्टार्ट का बटन दबाओगे तो आप उसके बाद फोन कनेक्ट कराओगे और आपका बैकअप जो है मोबाइल का वो रीड होकर के आपके पास सेव हो जाएगा। हेलो सर। हाँ जी, सर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा फिर सेव करना पड़ेगा सर? पहले तो ये ऑटोमेटिक सेव करेगा। ओ, उसे सर कॉपी करके कहाँ से लाएंगे, कहाँ डेस्कटॉप पे रखेंगे तो? आप कुछ नहीं करेंगे, तो सर पहले अरे मेरे प्रभु, बात तो पूरी सुन लेने दो। पहले जिसके पीछे डीजे बन रहा है बज रहा है वो बंद करे अपने माइक को। देखिए, जब आप कंप्यूटर को रीड की कमांड देंगे तो पहले तो वो रीड करेगा, जब वो रीड कर लेगा तब वो खुद आपसे पूछेगा कि भैया आप बता दो कि हम इसको रख कहां दें। तो जो जगह आप उसको बताओगे वो वहां पे रख दे, और चाहे कोई मोमिया लगा देना पीछे, पॉलीथीन उसमें डाल लेना अगर उसमें डेटा सेव हो जाता हो तो। ठीक है, ये पहले रीड करेगा और रीड करने बोले सर ये हाँ जी, स्मार्टफोन में रीड करने का समय, बोले ये स्मार्टफोन को जो रीड करेगा तो समय उसमें काफी लगाता होगा? हाँ जी, करीब 15-20 मिनट लगाता है। ये सर यूनिवर्सल के बगल में ऑल है, ऑल के नीचे में है BKPT रीड, ये क्या बटन है सर? ये भी बैकअप रीड के लिए है, लेकिन उस पे अगर आप टिक लगाओगे तो ये मोबाइल का फोन उन बुक सब कुछ साथ में रीड कर लेगा। ठीक है, तो भैया जैसे मान लीजिए कि पहली चीज तो बैकअप हम रीड करते हैं इसलिए कि मोबाइल को ठीक करने के बाद अगर मोबाइल खराब हो जाए तो उसको वैसा ही वैसा पहुंचा दें, इस वजह से बैकअप रीड किया जाता है। अब अगर एक मोबाइल की फाइल आप दूसरे मोबाइल में डाल रहे हैं तो दूसरे मोबाइल में फोन बुक की क्या जरूरत है। सपोज कि आपके मोबाइल में मान लो 100 लोगों के नाम सेव हैं, अब मैं अगर आपके मोबाइल की रीड फ्लैश करूं इसलिए कि हमको अपने मोबाइल में आपकी फ्लैश फाइल डालनी है, तो मेरे लिए आपके फोन नंबर
ठीक है, ये हो गया आपका रीड बटन। इसके बाद अगला बटन है राइट, WRITE। इस पे लिखिए, इस बटन का इस्तेमाल सिस्टम पर मौजूद फ्लैश फाइल को मोबाइल में डालने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल सिस्टम पर मौजूद फ्लैश फाइल को मोबाइल पे डालने के लिए किया जाता है। सिस्टम पर मौजूद फाइल को मोबाइल में डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब सर ठीक। सिस्टम पे कोई फाइल है, हेलो, हाँ जी, सिस्टम पे जैसे कोई फाइल है, हमें उसको डालना है, तब इसका इस्तेमाल होगा। जी। ठीक है, तो ये कुछ बटन्स मैंने आज बताए हैं, कुछ बटन्स मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। आज आज जो 3 बटन बताए हैं और जो बाकी की चीजें बताई हैं, उनमें से अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, अदरवाइज राजा जी आप जरा अपनी स्क्रीन हटा लीजिए और रोशन जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। एक मिनट। अब सबसे पहले आप गूगल खोलिए, सबसे पहले गूगल खोलिए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि गूगल पे आपको टाइप करना है MI Note 5। इसके बाद आपको मैंने बताया था क्या टाइप करना था। इसके बाद यही सर, पैटर्न लॉक विथ मिरेकल, यही बोले थे। पैटर्न लॉक नहीं लिखना है। अब If you पैटर्न type- लॉक, चलिए पैटर्न लॉक विद मिरेकल लिख के सर्च करिए। ये देखिए, सबसे पहला आपको वीडियो दिया हुआ है, इस वीडियो पे क्लिक करिए। आपको मैंने बोला था कि नोट 5 के लिए आपको लोडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, क्वालकॉम पे जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद ब्रांड सिलेक्ट कर रहेगा, मॉडल सिलेक्ट करेगा। देखते जाइए, MI सिलेक्ट करा, इसके बाद मॉडल सिलेक्ट करेगा। अब ये देखिए लोडर फाइल सिलेक्ट कर रहा है मेन फ्लैश फाइल से जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये इसने लोडर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक्स्ट्रा में जाएगा, MI अकाउंट पे क्लिक करेगा। यही सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यस सर। अब एक बार ये वीडियो जरा छोटा कीजिए। एस्केप का बटन दबाइए अपने कीबोर्ड से। हाँ, अब यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है, इस पेज को थोड़ा नीचे लाइए। अब ये देखिए नीचे शो मोर लिखा हुआ था, भैया थोड़ा सा नीचे लाइए।
ये नीचे शो मोर लिखा हुआ है, यस सर। शो मोर पे क्लिक करिए। ये मीडिया फायर लिखा हुआ है उसी के ऊपर, हाँ हाँ इस पे क्लिक करिए। देखिए कि पूरी फ्लैश फाइल दे रहा है कि आपको छोटी फाइल दे रहा है, छोटी करके। इसको डाउनलोड कीजिए। मैंने आपको 300-400 केबी बोला था, यस सर। आप बोल रहे थे कि फाइल मिल नहीं रही है। ये फाइल मिली कि नहीं मिली? ये फाइल आ गई है। यस सर। इसको ओपन फाइल करिए, ओपन फाइल फोल्डर करिए। इस फाइल को कॉपी कर लीजिए। एक सेकंड, ब्राउजर क्यों बंद कर दिया भाई? ब्राउजर ओपन कीजिए, ऊपर उठाइए। ये गूगल वाला पेज बंद कीजिए। बैक करें सर। ये वाला पेज बंद कर दीजिए, डाउनलोड वाला पेज जो खुला है, डाउनलोड वाला। मीडिया फायर वाला पेज जो खुला था उसको बंद कर दीजिए। बचन मीडिया ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। फाइल को डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दीजिए। मिरेकल खोलिए अपना। जब तक मिरेकल खुल रहा है तब तक सिस्टम का डिवाइस मैनेजर ओपन कीजिए, फोन को डाउनलोड मोड पे कनेक्ट कराइए। डाउनलोड मोड कैसे कनेक्ट कराए सर फोन को? देखा, यही प्रॉब्लम है, यही सेम प्रॉब्लम है कि आपको अभी मोबाइल बनाना है लेकिन बाकी चीजें आपको अभी क्लियर ही नहीं है। सेट का बैक पैनल ओपन कीजिए। कर दिया सर। सेट का बैक पैनल ओपन कर दिया, उसका बैटरी का पॉइंट हटाइए, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हो गया सर डिस्कनेक्ट। हो गया डिस्कनेक्ट। गूगल खोलिए वापस, गूगल खोलिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे स्टेप होता है। गूगल खोलिए। गूगल खोल के दीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए MI Note 5 EDL पॉइंट, MI Note 5 EDL पॉइंट सर्च कर दीजिए। अब आपका भी मोबाइल सेम टू सेम ऐसा ही देखने में लग रहा होगा पीछे से। EDL पॉइंट वाली किसी भी फोटो को खोल लीजिए। ये फोटो राइट हैंड साइड पे बड़ी होकर के आ रही है, खुलने दीजिए, बड़ी होने दीजिए। इसमें देखिए कौन सा पॉइंट, 2 पॉइंट दिखा रहा है शॉर्ट करके बड़े। हाँ देख लीजिए। 2 पॉइंटों के ऊपर कर्सर दिखा रहा है। यस सर। उन दोनों पॉइंटों को चिमटी रख करके शॉर्ट कर लीजिए, बैटरी हटी रहने दीजिएगा और USB केबल लगा दीजिएगा। दोनों पॉइंट्स को चिमटी से शॉर्ट कीजिए। पोर्ट कॉम एंड NPT में देखिए क्वालकॉम का ड्राइवर ले लिया इसने। यस सर। क्वालकॉम का ड्राइवर 4 नंबर पे लगा हुआ है, देखिए पढ़िए, 4 नंबर पे है क्वालकॉम का ड्राइवर। यस सर। कॉम नंबर 4, इसको मिनिमाइज करिए, इसको मिनिमाइज कीजिए। मिरेकल में आइए, क्वालकॉम पे क्लिक कीजिए क्योंकि क्वालकॉम CPU है, सिलेक्ट CPU। इसके बाद सिलेक्ट ब्रांड, यहाँ ब्रांड में यूनिवर्सल लगा हुआ है, यहाँ पे MI लीजिए, ये Xiaomi लिखा हुआ है। यहाँ नीचे MI Mix 2 की जगह Note 5 लीजिए।
नोट 5। इसके बाद रीड एंड फॉर्मेट फ्लैश ऑप्शन पे आइए। रीड एंड फॉर्मेट फ्लैश ऊपर 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 और ऊपर, हाँ इस पे आइए। अब यहां पे ऑटो प्रोग्रामर नीचे लिखा हुआ है, इसका टिक हटाइए। अब वहां पे इस बॉक्स के आगे जाकर के वही जो डेस्कटॉप पे सिंगल फाइल ली है उसको यहां पे सिलेक्ट कर दीजिए। अब नोट 5 के अलावा अगर कोई मॉडल होगा तो आपको ये लोडर ऑटो प्रोग्रामर पे ही लगा रहने देना है, तब इस फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ये प्रोग्राम लोडर है। मिरेकल के पास इस मॉडल, मिरेकल क्रैक के पास इस मॉडल का लोडर नहीं होता है, इसलिए लोडर आपको अलग से लेना पड़ता है। ये लोडर ले लिया, इसके बाद ऊपर एक्स्ट्रा पे क्लिक करिए। रीड पार्टीशन ये करने दे सर। आपको कुछ नहीं करना है, जितना बोल रहे उतना करिए। एक्स्ट्रा पे क्लिक करिए, नीचे देखिए MI अकाउंट लिखा हुआ है। अब आगे जाकर के इसमें नोट 5 ले लीजिए। नीचे स्टार्ट का बटन बड़ा सा दिया हुआ है, दबा दीजिए। रुक जाइए, अभी हुआ नहीं है, अभी हो रहा है। अब ऑल डन लिख के आया। अब फोन अपना केबल से हटा लीजिए, बैटरी वापस लगा लीजिए, ऑन कर लीजिए। आपका MI अकाउंट खत्म हो गया है। इसके बाद अगर इसी फोन पे FRP लगती है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी स्क्रीन पे रहना है, बंद मत करो, इसी स्क्रीन पर रहना है। और नीचे देखिए रिमूव अकाउंट अदर बटन दिया हुआ है, नीचे से दूसरा। हाँ सर, नीचे रिमूव अकाउंट अदर। हाँ, रिमूव अकाउंट अदर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगर अभी फोन चालू होने दीजिए। MI अकाउंट के बाद अगर आपसे FRP मांग रहा है तो इस बटन पे क्लिक रहेगा, फोन को दोबारा से वही सेम ईडीएल मोड पे कनेक्ट कराइएगा और फिर से अब की बार स्टार्ट का बटन दबा दीजिएगा। आपके फोन की FRP खत्म हो जाएगी। और अगर आपको इस फोन को फॉर्मेट करना हो तो यहां पे ऊपर रीड एंड फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाइए। और यहां पे नीचे फैक्ट्री रीसेट का बटन दिया हुआ है, नीचे फैक्ट्री रीसेट का बटन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके फोन कनेक्ट करा करके स्टार्ट का बटन दबा देना तो फोन आपका फॉर्मेट हो जाएगा। यानी इस बटन का इस्तेमाल करेंगे अगर पैटर्न वगैरह लगा हो, पैटर्न लॉक, फिंगर लॉक, ये लॉक्स लगे हो तो आप फैक्ट्री रीसेट करके फोन का पासवर्ड वगैरह सब हटा सकते हो। इसके बाद MI अकाउंट लगेगा तो MI अकाउंट जो भी आपको हटा के दिखाया है उससे MI अकाउंट हटाएंगे। उसके बाद अगर FRP लगता है तो जो अगला तरीका बताया था FRP का, वो FRP के तरीका होता है। FRP हटाने के लिए भी प्रोग्राम फाइल लोड करना पड़ता है सर? अगर नोट 5 है तो करना पड़ेगा। अदर सर, अदर है तो वही करना पड़ेगा ना सर? हाँ, अकाउंट अदर कह रहा हूँ MI नोट 5 की अदर सेट है। भैया जी, नोट 5 के अलावा सेट है तो अभी अभी आपको 2 बार बता चुके हैं कि ऑटो प्रोग्रामर ले लेगा। मिरेकल के पास करीब 100 प्रोग्रामर हैं। अगर आपका मोबाइल उन 100 की बिरादरी में आता है तो वो कर देगा, और नहीं आता है तो आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसे कि वीवो का V95 अगर आपके पास आता है, Y95, तो आपको प्रोग्रामर लेना पड़ेगा। और जिन जिन के पास UMT है उन्हें कोई प्रोग्रामर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UMT के पास 1000 प्रोग्रामर है, मिरेकल के क्रैक के पास 100 प्रोग्रामर है। आपका फोन चालू हुआ? यस सर, चालू हो गया। इसे कर सकते हैं ना सर? हाँ जी, थोड़ा नोट दिक्कत 5 प्रो, नोट 5 को हम UMT से कर सकते हैं सर? बिल्कुल UMT से हो जाएगा, लेकिन ओल्ड सिक्योरिटी वाला होगा।
और न्यू सिक्योरिटी वाले को करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्वर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ओ ठीक है। हेलो सर। जी सर यही मोबाइल जो अभी आपने करवाया था सर, ये मतलब मान लो चार्जिंग ले रहा है पर मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा, अभी तो भी सर लगा इसमें हुआ जैक की सर, प्रॉब्लम है। एमआई काउंटर। हाँ जी, जैक की प्रॉब्लम है। जैक की हो हाँ, क्या बोल रहे हैं? एमआई अकाउंट अभी भी लगा हुआ है सर। दिखाइए जरा स्क्रीन पे। ये सर फोन तो ऑन है ये। एक मिनट, हमको स्क्रीन तो देखने दीजिए। आपका कैमरा इतना अच्छा है कि दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है, सफेद स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मोबाइल से फोटो खींच करके ग्रुप पे डालिए, मोबाइल से फोटो खींच के ग्रुप पे डालिए। जो चीज आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो हमको दिखाइए ग्रुप पे। सर इसका पैटर्न तो सब कुछ मेरे को पता था, बस इसका एमआई अकाउंट हटाना था मेरे को। भाई थोड़ा देर पहले सर तो बताया है कि EMI अकाउंट अगर लग जाता है तो वहाँ पे तो कर दिए एक्स्ट्रा में जाकर। आपको जो चीज मैंने बताई आपको वो चीज समझ में ही नहीं आई। स्क्रीन शेयर है आपकी? यस सर। फोन को वापस ईडीएल मोड पे कनेक्ट करिए, फोन को वापस ईडीएल मोड पे कनेक्ट कीजिए। बैटरी निकाल कर सर। और काहे से अभी अभी कैसे कनेक्ट कराया था ईडीएल पे? बैटरी निकाल कर। तो फिर सवाल पूछने की जरूरत है क्या? देखिए, कम से कम सवाल पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। जो चीज एक बार बताई गई है उसको अगर आप 10 बार पूछेंगे, मुझे 10 बार बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 बार समय आपका फालतू का बर्बाद होगा। सर एरियल फोन ये ऐसे है ना सर। एरियल मोड पे कनेक्ट करना है, बैटरी हटा के करना है, बात खत्म। अब सर एमआई नोट 5 ऐसे होगा, नोट 6 कैसे होगा वाली कोई चीज नहीं है। आपका मॉडल सिलेक्टेड है, यस सर। रीड एंड फॉर्मेट ऑप्शन में फॉर्मेट पे टिक लगा हुआ, स्टार्ट का बटन दबा दीजिए। फैक्ट्री रीसेट है सर, स्टार्ट बटन। हाँ जी, फैक्ट्री रीसेट करिए। ओके। दोबारा फोन से कनेक्ट निकालिए केबल, फिर से ईडीएल पे सिंपली रखिए, ईडीएल पॉइंट फिर से दोबारा कनेक्ट कराइए फोन। कनेक्ट नहीं हुआ है। कनेक्ट नहीं हुआ है फोन अभी। रोहन जी थोड़ा जल्दी करिए, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। सर हो गया सर। वापस एक्स्ट्रा में जाइए, एक्स्ट्रा में जाइए, एमआई अकाउंट पे क्लिक करिए, स्टार्ट का बटन दबाइए।
सर जब तक हो रहा तब तक बताइए सर, ये ऐसा क्यों कर फोन को डिस्कनेक्ट करिए, फोन को डिस्कनेक्ट करिए, सर कर दिया। दोबारा से ईडीएल पे लगाइए, एक बार और ईडीएल पे लगाइए। लग गया ईडीएल पे? डिवाइस मैनेजर सामने खोल के रखें तो समझ में आएगा आपको कि लगा है कि नहीं लगा है। लग गया। लग गया, दिखाइए डिवाइस मैनेजर पे। हाँ ठीक है, वापस मिरेकल पे आइए, रिमूव अकाउंट अदर पे क्लिक करिए, स्टार्ट का बटन दबाइए। केबल हटा लीजिए, बैटरी लगा लीजिए, ऑन कर लीजिए। ना अब आपके में एमआई अकाउंट बचेगा, ना आपके में एफआरपी लगेगी, फोन हो चुका आपका। कैटलॉग भी हट गया होगा ना सर? सब हट गया होगा। समस्या पता है कहाँ पे आती है? समस्या वहां पे आती है कि काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, मतलब नहीं। ये सब स्क्रीन बंद कर दीजिए अपनी। आपको जो करना था वो आपका हो चुका है काम। सर जी एमआई नोट 8 का एमआई अकाउंट कैसे रिमूव होगा? ऑनलाइन। कितना खर्चा कंपनी का आईडी आएगा? पासवर्ड चाहिए। जी सर। 350 रुपए। जी 350 रुपए। आप करते हैं सर? हाँ करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं करता हूँ, अपनी शॉप से करता हूँ। सर एक बात और पूछना था, बस थोड़ा सा बता दीजिएगा। पूछिए। सर मेरे को नोट 3 का फ्लैश फाइल डाउनलोड करवा देते। नोट 3 का फ्लैश फाइल मैं क्यों आपको डाउनलोड करवाऊँ? बस बता दीजिए सर, कल मैंने किया, लगता है गलत हो गया, कल ये डाउनलोड कर लिए थे सर, ये वाला। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ तो दिक्कत क्या है? सही तो है नोट 3। अभी आगे आपको क्या दिक्कत है? लग रहा है गलत फाइल डाउनलोड हो गया। नहीं गलत नहीं डाउनलोड हुआ है, सही फाइल डाउनलोड हुआ है। सर मेरा एक रिक्वेस्ट फाइल नहीं दिखा रहा है सर। हाँ क्या बता रहे हो आप रोहन? सर इसमें इमेज फाइल नहीं दिखा रहा है। कौन सी इमेज फाइल नहीं दिखा रहा है? एक्सट्रैक्ट करिए इसको, एक्सट्रैक्ट करिए इसको पहले। ये भी कर दो। आपको अच्छा ये इमेज फाइल का शब्द किसने सिखाया है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं किसने सिखाया इमेज फाइल, जो आप कहीं भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसने आपको सिखाया है ये चीज, इमेज फाइल। किसी ने सिखाया नहीं सर, जब मैं एक नोट 5 कर रहा था तो उसमें इमेज सिलेक्ट किया था, इमेज सिलेक्ट करके मैं फ्लैश किया तो हो गया था। इमेज नाम का फोल्डर सिलेक्ट किया था। सर फोल्डर वही। उसके अंदर फाइलें तो सारी वही पड़ी हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। अभी अगर उस फोल्डर के नाम इमेज की जगह हम रोहन भी कर देंगे तो भी काम होगा। अगर इमेज नाम को हम बदल करके रोहन भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अंदर प्रोग्राम फाइल फायर हॉर्स की जगह हम कोई नाम बदल देंगे तो काम नहीं होगा। सर जी ठीक है ना? हाँ जी सर, एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, फ्लैश फाइल लेटेस्ट वाला कैसे डाउनलोड करें, किस मोड पे, ये थोड़ा सा एक दिन बता दीजिए प्लीज। भैया लेटेस्ट वाला कैसे डाउनलोड करें ये तो हम नहीं बता पाएंगे। जी सर, मतलब सर सही जो फ्लैश फाइल रहती है, कोई भी सेट आया तो उसकी सही फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड किया जाए, बस ये चीज तो हमको भी नहीं मालूम है आज तक। ये चीज हमको भी नहीं मालूम है कि सही फाइल कैसे डाउनलोड होगी।
नहीं सर, मैं डाउनलोड करता हूँ मतलब गलत हो जाता है, कभी कभी से डेड भी हो जाता है इसलिए। अच्छा, एक चीज आप हमको ये बताइए, अगर आपसे अभी कोई ये कहे कि एक कजरा मोहब्बत वाला गाना है वो डाउनलोड करके दो, तो कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा। कैसे? लेकिन हमको ओरिजिनल वॉइस में चाहिए, सर रिमिक्स वाला नहीं चाहिए। नहीं कजरा सर, मोहब्बत वाला जी सर। ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल में चाहिए। सर 2-3 कम से कम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना? जी सर। तो यही तरीका होता है फ्लैश फाइल में भी। जी सही आई या नहीं आई, अभी आप कजरा मोहब्बत है वाला गूगल पे लिखोगे तो हो सकता है बीच में रिमिक्स आपको मिल जाए, जी सर। लेकिन हमें चाहिए कौन सा था? ओरिजिनल वाला। जी अब ओरिजिनल वाला है कि नहीं है ये बात तो उस गाने को सुनने के बाद पता चलेगी ना हमको। जी सर। तो फाइल हमारे पास जो आई वो सही है या खराब है, ये फाइल तो हमको इस्तेमाल करके पता चलेगा ना। तो फिर हम आपको कैसे तरीका बता दें कि कौन वाली सही होती है? ठीक है, सर। तभी मैंने कहा कि सही वाली फाइल डाउनलोड करना मुझे नहीं आता है, फाइल डाउनलोड करना मुझे आता है। ठीक है, जी सर। ये सब एकदम फाइल डाउनलोड करने के लिए मैं आपको साइट्स वगैरह बता सकता हूँ। हाँ, ये क्या खोल रहे हैं आप? सर वही साइट्स वगैरह ये क्या? अभी जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्या आया है? हो गया सर। है आया कि नहीं आया फाइल जो आप इमेज मांग रहे थे? कहां से आ गया इमेज? हाँ जी, उसी में से निकला सर। हेलो। नहीं, ओवर हम कर रहे हैं, इन लोगों के सवाल के जवाब भी देने बहुत जरूरी थे ना। ये आ गया इमेज फाइल का फोल्डर। हाँ, सर कल संडे है तो क्लास चलेगी? नहीं, कल संडे क्लास नहीं होगी। अगर होगी तो सपोर्ट क्लास चालू की जाएगी, अदरवाइज छुट्टी रहेगी। सपोर्ट क्लास होगी कि नहीं होगी हम आपको शाम तक बता देंगे ग्रुप में। जी सर।